हेलो माय लवली फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल हेमंत SCRT। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। तो आइए बच्चे, अभी तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड का मीनिंग, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सो टुडे वी हैव टू डू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, है ना। आइए जी, तो फटाफट से निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। सर कौन से पेज पे है ये बता दीजिए प्लीज। तो बच्चे पेज है इसका 4.40, है ना। आइए जी, इसको पढ़ें और इसका करें एक बढ़िया सा सोल्यूशन। चलिए जी, तो कह रहा है ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं। ये लीजिए, ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं हु आर प्रेजेंटली शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, यानी 2:3:5। ये क्या है इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी ये पुरानी वाली हो गई। ठीक है, ठीक है सर। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट WCR ऑफ 1,20,000 वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व या वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड कह लो। ये दिया हुआ है 1,20,000 क्वेश्चन में। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। व्हेन, सबसे पहला केस कह रहा है नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। कह रहा है आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस आपको इतना दिया हुआ है, WCF का बैलेंस दिया है और बस ओल्ड PSR न्यू PSR दिया है। तो बच्चे क्या करना है, हमने इसकी कर देनी है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या होती है, अगर हमें क्वेश्चन में बोला है नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, यानी कुछ दिया ही नहीं हुआ, सिर्फ आपको इतनी इंफॉर्मेशन दी है जितना ये क्वेश्चन है, तो आप क्या मान लेंगे, आप ये ही मान लेंगे जो सेकंड पार्ट में दिया है। क्या कि भाई कोई क्लेम ही नहीं है उसके खिलाफ, है ना। WCR के अगेंस्ट कोई क्लेम है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट ये क्या है, दोनों सेम ही है। ठीक है, इन दोनों का मतलब सेम ही है। व्हेन नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन या व्हेन देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, दोनों एक ही बात है। अगर क्वेश्चन में मुझे कुछ नहीं दिया, मैं यही मानूंगा कि कोई क्लेम नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों का एक ही आंसर होगा, यानी मैं फर्स्ट एंड सेकंड दोनों यूं ही लिख सकता हूं। आप अलग अलग करके लिखिएगा अगर क्वेश्चन में आता है तो। सही है, चलो। तो एंट्री क्या होगी इसकी, एंट्री होगी बच्चे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो क्या होगा बच्चे, ओल्ड पार्टनर्स हो जाएंगे 2A's कैपिटल अकाउंट, 2B's कैपिटल अकाउंट, 2C's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट यहां पे आएगा 1,20,000 और यहां पे क्या आएगा 1,20,000 का 5/10। मैंने क्या बोला अभी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। ठीक है, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेंगी ये सारी चीजें, तो ये 5:3:2 रेशियो में आ जाएंगी। ठीक है, चलो इनको फटाफट से सॉल्व करो। तो क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा बच्चे 60,000, 3/12 ये आ जाएगा 36,000 और 2/12 24, तो ये आ जाएगा 24,000। सो ये हमारी एंट्री हो गई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की। व्हेन नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, दैट मींस व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट, और व्हेन इट इज रिटन दैट देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। अगर क्वेश्चन में लिखा है भाई कोई क्लेम नहीं है, तो ठीक है हम यही एंट्री करेंगे। अगर क्वेश्चन कुछ कह ही नहीं रहा, तो भी हम यही एंट्री करेंगे। दैट मींस फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट का आंसर या सोल्यूशन एक ही होगा। ओके बच्चे, सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। चलिए बच्चे, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। दिस इज ऑन पेज नंबर 4.40। ठीक है, आ जाओ बच्चे, इसको रीड करें और इसको फटाफट से हम सॉल्व कर दें यहाँ पे। चलिए जी, तो X, Y एंड Z तीन पार्टनर्स दिए हैं इन्होंने, X, Y एंड Z, who are presently sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। अच्छा, ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 5:3:2 में। दैट मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी 5:3:2 है। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। ये लो जी,
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दी इन्होंने, यानी ये वाली ओल्ड थी और अब हमें न्यू बता दी इन्होंने। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट WCR या WCF आप कुछ भी कह सकते हैं ऑफ 1,20,000। 1,20,000 का इन्होंने क्या दिया हुआ है, WCF कह लो या WCR कह लो, सही है। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 80,000 अगेंस्ट इट। अब यहाँ पे क्लेम दे दिया, अगर ना दिया होता, अगर कुछ भी ना लिखा होता तो हम क्या मान लेते, भाई क्लेम है ही नहीं, ठीक है। चलो तो क्लेम भी दिया है आपको, कितना क्लेम दिया है 80,000 का, सही है। तो हमें करना क्या है, हमें जर्नल एंट्री करनी है बच्चे, सही है। अब मुझे सबसे पहले अच्छे बच्चों की तरह ये बता दो, यहाँ पे जो WCF या WCR है वो ज्यादा है क्लेम से या वो कम है क्लेम से। बच्चे यहाँ पे WCF ज्यादा है क्योंकि उसका अमाउंट है 1,20,000 और क्लेम सिर्फ 80,000 का है, यानी जो डिफरेंस आएगा 40,000 का वो कहां चला जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। याद है ना आपको, हाँ जी सर याद है। चलो तो फिर एंट्री करके बताओ मुझे, एंट्री क्या होगी फिर, WCF अकाउंट डेबिट टू X टू Y टू Z। आपने पूरा लिखना है, टू X's कैपिटल अकाउंट टू Y's कैपिटल अकाउंट एंड टू Z's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये कितना दिया है WCF दिया है जी 1,20,000 और मैंने क्लेम भी तो लिखना है यहाँ, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, ये कितना है 80,000, यानी बैलेंस कितना बचा जी 40,000। 40,000 को मैंने डिवाइड करना है किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 40,000 इंटू 5 अपॉन में 10, 40,000 इंटू 3 अपॉन में 10 एंड 40,000 इंटू 2 अपॉन में 10। बताओ बच्चे कितना कितना आएगा, ये आ जाएगा जी 20,000 और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 12,000 और ये आ जाएगा 8,000, ठीक है। तो X में चला जाएगा 20, Y में चला जाएगा 12 और Z में 8,000 और क्लेम हमारा आ जाएगा 80,000 का, ठीक है। ये कहाँ जाता है, ये जो क्लेम होता है इसको अल्टीमेटली हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, कहाँ पे, लायबिलिटी साइड में, सही है। हाँ जी सर बिल्कुल सही है। चलिए जी, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही हैं बातें, है ना। चलो जी, तो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। चलिए बच्चे, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज ऑन सेम पेज नंबर 4.40, है ना। इसको पढ़ें और फटाफट से सॉल्व करें इसको। कह रहा है X, Y और Z तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी दी है 5:3:2। Decide to share profits in the ratio of 2:3:5. 2:3:5 ये इन्होंने इनकी न्यू वाली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दी, दैट मीन्स पहले वाली ओल्ड हो गई। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, बिल्कुल ठीक है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अपीयर्स एट, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व या WCF अपीयर्स एट 1,20,000, किसमें, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट में दिख रही है 1,20,000 की, और जो क्लेम है वो कितना है 1,50,000। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। बच्चे सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या देखना है, सबसे पहले हम देखेंगे WCR या WCF यहाँ पे ज्यादा है या कम है क्लेम से, पहले मुझे ये बताओ भाई। यहाँ पे WCR कम है क्लेम से, है ना, क्योंकि हमारे पास वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व ओब्लिक फंड 1,20,000 है और जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम है वो 1,50,000 है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है 30,000 का वो कहाँ जाएगा, वो बच्चे जाता है रीवैल्यूएशन में। क्यों जाता है, क्योंकि भाई हमारे पास जो ये गुल्लक है इसमें सिर्फ कितने हैं 1,20,000 हैं, लेकिन जो हमारा वर्कर है उसको कितने चाहिए, उसने क्लेम करे 1.5 लाख। तो मैंने 1,20,000 तो इसको दे दिया यहाँ से, तो अभी कितने बचे 30,000 और बचे। तो 30,000 मैं इसको कहां से दूं, मैं दे दूंगा रीवैल्यूएशन से 30,000,
ठीक है, तो ये 1,20,000 फंड से दे दिए और कितने 30,000 रिवैल्यूएशन से दे दिए, तो उसके पूरे हो गए 1.5 लाख। ठीक है, हाँ सर ठीक है, तो फटाफट से बता दो मुझे एंट्री क्या होती है इस केस में। चलो सर एंट्री लिखनी स्टार्ट कर दो आप। सबसे पहले एंट्री होती है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड या वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या करूं और डेबिट? रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू क्या करते हैं बच्चे? टू क्लेम करते हैं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। ठीक है, इसका है 1,20,000, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 30,000। ठीक है, ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर निकलती है हमारी, जो डिफरेंस होता है वो हम रिवैल्यूएशन से ले लेते हैं। ठीक, और टोटल क्लेम हो जाएगा 1.5 लाख का उसका मीट। सही है जी। नेक्स्ट एंट्री क्या बताई थी? पार्टनर्स में आप इसको डिवाइड कर दोगे रिवैल्यूएशन में जो भी अमाउंट आ रहा है, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो एक्स इज कैपिटल अकाउंट, वाई इज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्या कर देंगे बच्चे? रिवैल्यूएशन। तो 2 कर दो रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये सारे हो गए डेबिट। रिवैल्यूएशन में अमाउंट कितना है? 30,000 है। तो यहां पे मैंने क्या करना है? कौन सी रेशियो में? ओल्ड पीएसआर में इनको बांट देना है। ओल्ड पीएसआर है 5:3:2, तो 5/10 ऑफ 30,000, 3/10 ऑफ 30,000 एंड 2/10 ऑफ 30,000। बताओ फटाफट कितना कितना अमाउंट आएगा? ये आ जाएगा 15,000, ये आ जाएगा 9,000 और ये आ जाएगा 6,000। ठीक है जी? हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे ये तीनों क्वेश्चन हमने देख लिए। इन तीनों क्वेश्चन में हमें क्या वैरायटी पता चली? सबसे पहला केस जो था, देखो इस केस में हमें क्या पता चला कि भाई इस केस में जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड था वो कम था क्लेम से, है ना। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड ज्यादा था क्लेम से। तो अगर ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं भाई, जो रिमेनिंग होता है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है। अगर कम होता है फंड का पैसा क्लेम से तो हम रीवैल्यूएशन से थोड़ा बहुत पैसा निकाल लेते हैं जो भी बैलेंस होता है। और अगर कोई क्लेम ही नहीं है भाई, अगर कोई क्लेम ही नहीं है तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दो। तो आज हमने देखी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड ऑब्लिक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यार एक लाइक जरूर दे देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बच्चे अपना, अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का, सबका ख्याल रखना, अपने दोस्तों का, भाई बहनों का खूब मेहनत करना, खूब अच्छे से पढ़ना और खूब क्वेश्चंस करना मेरे साथ बैठ के। ठीक है, आस्क सीरीज में हम अभी पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के अराउंड हमारे 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप अच्छे से लगे रहिए आस्क सीरीज में भी, वो साथ के साथ पढ़ते रहिए मेरे साथ। बाकी हम कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हमारी साइड बाय साइड चलती रहेंगी। तो आई होप मैं आपका 12th का सिलेबस जल्दी खत्म करवा दूंगा, आप टेंशन ना लें। चलिए जी बच्चे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय गाइस।